बाद वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जहां शुरुआत करेंगे कुनकुरी से। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा 3 दिवसीय प्राथमिक सहायता एवं सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया और साथ ही बात होगी बस्तर की, जहां दशहरे के फूल रथ की दूसरी परिक्रमा में मां दंतेश्वरी को हर्ष फायर के साथ सलामी दी गई। बताएंगे कैसे कलेक्टर वानखेड़े ने स्टेडियम सुधार कार्य तुरंत पूरा करने के निर्देश दिए। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान में थाना कुनकुरी परिसर में 3 दिवसीय प्राथमिक सहायता एवं सड़क सुरक्षा मितान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिले भर से आए वाहन चालक, स्थानीय युवा, स्वयंसेवी और पुलिसकर्मी उत्साहपूर्वक शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क दुर्घटना के समय घायलों को तात्कालिक प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना, आम नागरिकों में सुरक्षा जागरूकता बढ़ाना और मितानों को आपातकालीन परिस्थितियों में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रशिक्षित करना था। विशेषज्ञ प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को घायल व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की विधि, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, CPR, रक्तस्राव रोकने के तरीके, हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचार तथा सड़क पर सुरक्षित यातायात नियमों का पालन जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। इस प्रशिक्षण से न केवल आम जनता बल्कि पुलिस जवानों को दुर्घटना स्थल पर सहायता पहुंचाने की क्षमता में भी वृद्धि हुई। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने बताया कि भविष्य में जिले के अन्य थानों एवं शैक्षणिक संस्थानों में भी ऐसे प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोग आपातकालीन स्थिति में मददगार बन सकें। ये पहल सड़क सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा के क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर जिम्मेदार नागरिक तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हुई है। जशपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। बस्तर दशहरे का प्रमुख आकर्षण फूल रथ की दूसरी परिक्रमा गुरुवार को संपन्न हुई। फूल रथ में मां दंतेश्वरी के छत्र और डोली को सवार करने के बाद बस्तर पुलिस के जवानों ने हर्ष फायर कर सलामी दी। बस्तर दशहरा, जो 75 दिनों तक चलने वाला दुनिया का सबसे लंबा दशहरा उत्सव है, अपनी अनूठी परंपराओं के लिए जाना जाता है, जिनमें फूल रथ परिक्रमा का विशेष महत्व है। जोगी बिठाई के विधान के बाद अगले 5 दिनों तक इस परिक्रमा का आयोजन होता है, जिसमें मां दंतेश्वरी के छत्र को रथ पर विराजमान कर नगर भ्रमण कराया जाता है। इस वर्ष नवरात्रि की तृतीया तिथि 2 दिनों तक रहने के कारण 24 से 29 सितंबर तक कुल 6 दिनों तक फूल रथ की परिक्रमा होगी। फूल रथ एक विशालकाय 2 मंजिला लकड़ी का रथ होता है, जिसे फूलों और पारंपरिक साज सज्जा से सजाया जाता है और इसे खींचने का कार्य जगदलपुर के आसपास के सैकड़ों ग्रामीण स्वेच्छा से करते हैं। माना जाता है कि मां दंतेश्वरी इस रथ पर सवार होकर अपने भक्तों का सुख दुख जानने के लिए नगर भ्रमण करती हैं और इस रथ का दर्शन करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परिक्रमा के दौरान बस्तर पुलिस द्वारा हर्ष फायर कर मां दंतेश्वरी के छत्र को सलामी दी जाती है, जो इस परंपरा के सम्मान और महत्व को दर्शाता है। बस्तर से सी न्यूज संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने शुक्रवार को स्थानीय स्टेडियम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मैदान की स्थिति पर असंतोष जताते हुए इसे तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर खेल विभाग एवं हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। कलेक्टर वानखेड़े ने हाउसिंग बोर्ड के अमले को स्टेडियम के एथलेटिक ट्रैक की मरम्मत, क्रिकेट पिच की सुदृढ़ता एवं पूरे मैदान को समतल करने का कार्य प्रारंभ करने हेतु विस्तृत एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने स्टेडियम के मुख्य गेट को सुधारने और साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए खेल अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि यह कार्य किसी भी स्थिति में 15 नवंबर तक पूरा कर हैंडओवर किया जाए। साथ ही इस कार्य को दशहरे के बाद तत्काल प्रारंभ करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर वानखेड़े ने कहा कि जिले के बच्चों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। स्टेडियम को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा ताकि बच्चों की खेलों में रुचि बढ़े और वे राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्री की रिपोर्ट। भौरासा नगर में नवरात्रि पर्व को लेकर पूरे क्षेत्र में उल्लास और भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है।
नगर के प्राचीन शक्ति माता मंदिर, मां अन्नपूर्णा मंदिर और मां अंबिका मंदिरों में सुबह शाम भजन और कीर्तन की गूंज सुनाई दे रही है, जहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। नवरात्रि के तृतीया दिवस पर शक्ति माता मंदिर में गरबा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 4 मंडलों नवदुर्गा गरबा मंडल, दुर्गा वाहिनी, MK गरबा मंडल, मां आदि शक्ति गरबा मंडल और अध्याय ग्रुप गरबा मंडल ने अपनी प्रस्तुतियां दी। साथ ही नन्ही बालिकाओं ने डांडिया भजनों पर आकर्षक प्रस्तुति दी, जिसने दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का संचालन मंदिर समिति द्वारा किया गया, जिसमें प्रमुख सदस्य और नगर परिषद उपाध्यक्ष ने सभी टीमों को 10,000 की नकद राशि देकर सम्मानित किया तथा उपस्थित सभी का उत्साहवर्धन किया गया। इस अवसर पर नगर के गणमान्य व्यक्ति, देवी स्वरूप बालिकाएं, महिलाएं और पुरुष भक्त बड़ी संख्या में मौजूद रहे। नगर व्यापारी द्वारा खिचड़ी प्रसादी का वितरण भी किया गया, जिसने आयोजन को और भी भव्य बना दिया। देवास से सीनू संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। इंदौर में नव सरस्वती गरबा मंडल पिछले 21 वर्षों से गरबा महोत्सव का आयोजन कर रहा है। यह आयोजन उस समय शुरू हुआ जब गरीब बस्तियों में मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की कमी थी। तब से मंडल ने लगातार गरबा कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को एक साथ जोड़ा और माता रानी की भक्ति में समर्पित किया। वर्तमान में मंडल से लगभग 250 से अधिक बच्चे और युवा जुड़े हुए हैं, जिनकी 5 शाखाएं विभिन्न बस्तियों तक फैली हुई हैं। हर साल नवरात्रि के अवसर पर यहां उत्साहपूर्वक गरबा खेला जाता है, जिसमें बच्चों, महिलाओं और युवाओं की बड़ी संख्या भाग लेती है। मंडल का उद्देश्य केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रहना, बल्कि समाज के वंचित वर्ग तक सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को पहुंचाना भी है। आयोजन में भाग लेने के लिए पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है और कार्यक्रम का वातावरण पारिवारिक व भक्ति भाव से परिपूर्ण रहता है। सरस्वती आदर्श मंडल द्वारा ये 21 सालों से गरबा प्रस्तुत किया जा रहा है और ये गरीब बस्तियों में जब यहाँ कुछ भी नहीं हुआ करता था, उस टाइम से हम गरबा यहाँ पर स्टार्ट करा था हमने 10 बच्चियों से। फिर उसके बाद हमारे पास 250 बच्ची हो गई है। इसकी शाखा कम से कम 5 शाखा हो गई है, जो सभी बस्तियों में फैल चुकी है और 21 साल से निरंतर ये माता जी का कार्यक्रम चल रहा है। अभी किस तरीके से गरबा स्पेशल कराया जा रहा है? अभी खरगोन का बेस्ट बंजारा गरबा यहाँ चल रहा है। अभी कुछ ही देर में आपको प्रस्तुति दिखेगी। यहाँ पे बहुत ही अच्छा गरबा होता है। मेरा नाम अजय बोरासी, आयोजक। इंदौर से सीनू संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। पंकाजूर तहसीलदार ने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि आरोप उनकी छवि खराब करने और बदनाम करने की नीयत से लगाए गए। तहसीलदार ने स्पष्ट किया कि वकील साहिब राय द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार और तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में सचिव, आंगनबाड़ी और पंचायत के कुछ अधिकारियों की मिली भगत सामने आई है, जिसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को पत्र लिखकर दी है। इस प्रकरण में दोनों प्रार्थियों के जन्म प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए गए हैं और मीडिया से जानकारी मिलने के बाद संबंधित लोगों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। तहसीलदार ने कहा कि वे हमेशा पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य करते आए हैं और ऐसे निराधार आरोपों से विचलित नहीं होंगे, बल्कि निष्पक्ष रूप से जनता की सेवा करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि क्षेत्र में अवैध बांग्लादेशी निवासियों के खिलाफ शासन और प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है और कई गांव में जांच भी की जा रही है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिस पर जल्द कार्यवाही की जाएगी। सर, एक आरोप लग रहा है आपके ऊपर कि बांग्लादेशी मूल के निवासी को यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया, क्या कुछ सच्चाई है उसमें? जैसे कि न्यायालयीन प्रक्रिया तक उनके द्वारा जन्म प्रमाण पत्र का आवेदन किया गया था। जैसे शिकायत प्राप्त हुआ, दोनों प्रकरण का अवलोकन किया गया और पुनर्वलोकन पश्चात दोनों प्रकरणों में जो आदेश जारी हुए थे, दोनों को खारिज कर दिए गए हैं। मनीषा हिजड़ा का प्रमाण पत्र भी नगर पंचायत अधिकारी द्वारा भी खारिज कर दिया गया है और जो 127 अनूपपुर का जो जन्म प्रमाण पत्र तो आदेश हुआ था, जो कि सचिव से वेरीफाई किया गया है, उसका आज दिनांक तक जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है और दोनों केसेस में फर्जी दस्तावेज का आधार लेकर उन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इसलिए थाने में दोनों नाम से FIR को आवेदन दे दिया गया। सर, अधिवक्ता संघ ने भी एक आरोप लगाया था पैसे के लेन देन को लेके, उस पर कितनी सच्चाई? सर, मैं कहना चाहूँगा कि चूँकि उपाध्यक्ष जो अधिवक्ता संघ के, उन्होंने कल अपने खुद बाइट में कहा कि वो अधिवक्ता संघ का शिकायत नहीं है, किसी व्यक्तिगत विशेष अधिवक्ता साहिब राय द्वारा शिकायत किया गया है।
जो कि सरासर झूठ है। किसी भी पंजीयन कार्य के लिए मेरे द्वारा किसी प्रकार का राशि की मांग नहीं किया जाता है। उनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है पूरा झूठ है। सर, क्या जन्म प्रमाण पत्र तहसील से बनाया जाता है? ये जारी होता है पंचायत से, निकाय से। अगर वो समय पे उन्होंने आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है तो वो यहाँ से कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के आदेश से ही पंचायत जारी करता है। बहुत ही हमारे देश के लिए घातक है, क्योंकि यदि बांग्लादेश से आए और वहाँ का व्यक्ति यहाँ जन्म प्रमाण पत्र बना ले तो बहुत ही गलत है। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा, जो व्यक्ति इस बनाने में सहयोग किए हैं, आवेदन पेश करना, उसका दस्तावेज तैयार करना, ऐसा भी जो व्यक्ति ने किया है उसके विरुद्ध कार्रवाई पहले होना चाहिए। जो संबंधित व्यक्ति है उन्होंने फर्जी दस्तावेज के माध्यम से या गलत जानकारी दे के ये आदेश प्राप्त किया था और उसको निरस्त करने के लिए मेरे पास पुनर्विलोकन की अनुमति के लिए आया था, तो मैंने पुनर्विलोकन की अनुमति दिया है और जो यहाँ का तहसीलदार का आदेश है उसको पुनर्विलोकन की अनुमति लेके उसको निरस्त किया जा चुका। कांकेर से सी न्यूज संवाददाता दीपेन मंडल की रिपोर्ट। कटनी जिले के नगर परिषद बरई तहसील के वार्ड क्रमांक 2 में पानी की गंभीर समस्या को लेकर सैकड़ों नागरिकों ने डॉक्टर ए.के. खान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ मिलकर मुख्यमंत्री और कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में वार्ड वासियों की पानी की समस्या का शीघ्र निराकरण करने और सभी को साफ पानी उपलब्ध कराने की मांग की गई। वार्ड वासियों ने बताया कि नगर परिषद की नल जल योजना का उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है और ये योजना सिर्फ नाम मात्र की रह गई है। उन्होंने अधिकारियों से इस समस्या का समाधान करने का आग्रह किया है ताकि वार्ड के लोग पानी की कठिनाइयों से मुक्त हो सकें। ये आज से परेशान नहीं है, 7 साल से लगातार कटनी कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रही हैं। ये बरही नगर परिषद के वार्ड क्रमांक महाराणा प्रताप वार्ड क्रमांक 2 के निवासी हैं और वहाँ निवास कर रहे हैं, जहाँ सरकार एक और हर घर नल हर घर जल भेजने की बात करती है, बिजली देने की बात करती है, लेकिन ये लोग आज भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इनके बच्चे और ये तालाब का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। धिक्कार है क्षेत्रीय विधायक को, शर्माना चाहिए कटनी कलेक्टर को। सभी अगर लोग पानी के लिए लड़ रहे हैं, लोग पानी मांगने की बात कर रहे हैं, तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है। मैं क्षेत्रीय विधायक मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आपने लगातार निरंतर जनहित के काम किए हैं। अगर जरा सी भी इनके प्रति लगाव है, केवल वोट तक लगाव नहीं होना चाहिए। इन गरीबों को पानी मिलना चाहिए और पानी के लिए आज ये लगातार जो महिलाएं आई हैं, ये बरही नगर परिषद की है। मैं क्षेत्र के विधायक से उम्मीद करता हूं कि वो तत्काल कोशिश करेंगे। और आज हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए कटनी कलेक्टर महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन दिया है और अगर सुनवाई के खिलाफ कटनी कलेक्टर के सामने सभी लोग अपने बच्चों को लेके आएंगे और अनिश्चितकालीन धरना चलेगा, जिसकी जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। क्या नाम आपके किस पद में है? मैं समाजवादी पार्टी से जिलाध्यक्ष डॉक्टर ए.के. खान। कटनी से सी न्यूज संवाददाता सुमित जायसवाल की रिपोर्ट। कुरावर में 25 सितंबर गुरुवार को गल्ला मंडी के श्री नंदन हनुमान मंदिर परिसर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में सर्विस समिति के निर्णयानुसार मध्य भारत छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय अध्यक्ष अतुल कुमार राठौर, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद प्रांत महामंत्री संजीव पटेरिया, प्रांत मंत्री प्रकाश परमार एवं विभाग महामंत्री दीपक पाठक की अनुशंसा पर विभाग राजगढ़ एवं ब्यावरा जिले के विभाग अध्यक्ष मुकेश बाबा, विभाग उपाध्यक्ष संजय सिंह सिसोदिया, जिला ब्यावरा अध्यक्ष भारत सिंह मीना, जिला मीडिया प्रभारी रामस्वरूप वर्मा, राष्ट्रीय बजरंग दल जिलाध्यक्ष रवि धाकड़ और उपाध्यक्ष सुरेश वर्मा को नियुक्ति पत्र देकर कार्यकारिणी घोषित की गई। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जिला सीहोर अध्यक्ष मनीष मेवाड़ा, सीहोर जिला महामंत्री मदन राजपूत, राष्ट्रीय बजरंग दल श्यामपुर प्रखंड अध्यक्ष जगदीश पाटीदार, प्रखंड उपाध्यक्ष दिलीप पाटीदार तथा कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट।
शाहनगर के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय नूना नगर में मिड डे मील योजना के अंतर्गत बच्चों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता चिंताजनक स्थिति में है। बच्चों ने बताया कि उन्हें अक्सर जली हुई रोटियां, पतली दाल और नाम मात्र की सब्जी परोसी जाती है। कई बार भोजन में कीड़े तक मिलते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य खतरे में है। बच्चों ने ये भी खुलासा किया कि निर्धारित मेन्यू का पालन नहीं किया जाता, जबकि सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर पौष्टिक आहार सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। स्थानीय स्तर पर मिड डे मील संचालन के जिम्मेदार समूहों पर बजट का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, जिससे बच्चों को उचित भोजन नहीं मिल पा रहा। जनपद शिक्षा केंद्र शाहनगर के अधिकारी अमित श्रीवास्तव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि पहले भी शिकायतें आई थी और संबंधित संचालकों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अब पुनः जांच दल गठित कर उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। मिड डे मील योजना का उद्देश्य बच्चों को कुपोषण से बचाना और शिक्षा की ओर आकर्षित करना है, लेकिन भोजन की खराब गुणवत्ता से इस योजना का मकसद अधूरा रह सकता है, जिससे बच्चों के भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? विकास। कौन कक्षा पढ़ते हो? स्कूल कौन सी आपकी? नूनागर। बेटा, ये आप लोगों को खाने में क्या क्या मिलता है, कैसा खाना मिलता है? आप बिना डर के बताएं सब कुछ। सब्जी करवाते हैं, काली रोटी मिलती है और हल्का मिलता है। और ये सब्जी कैसी रहती है? पतली रहती है क्या? दाल सब्जी पतली, खाना सही नहीं मिलता है। और आप लोग बताइए, खाना कैसा मिलता है बेटा, बताओ आप लोग। श्री नूनागर के विद्यालय का मध्याह्न भोजन का मामला आया है। बच्चों ने आरोप भी लगाए हैं और साफ तौर पे फोटोज में दिख रहे हैं। क्या है पूरा मामला? ये पूर्व में भी एक बार शिकायत उनकी आई है, जन शिक्षकों के द्वारा नोटिस भी दिया गया है। अभी आपके द्वारा ये बात संज्ञान में लाई गई है, तो अभी उसकी जांच कमेटी बना के जांच कराई जाएगी और जो भी उसमें अगर दोषी होगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई निश्चित रूप से प्रस्तावित की जाएगी। ये दूसरा बार मामला आ गया उस समूह के, उस विद्यालय का जी, और इससे क्या कुछ कठोर कार्रवाई? नोटिस दिया गया था, नोटिस को उन्होंने जवाब दिया नहीं। उस चीज़ को भी अभी देखते हैं, प्रकाशित करते हैं और जो हमारा मध्याह्न भोजन प्रभारी है, मैं स्वयं जाके जांच करूंगा और देखता हूं, अगर दोषी है तो निश्चित रूप से समूह हटाने की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। थैंक यू सर। शाहनगर से सीनियर संवाददाता रामशरण की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।